कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने ये सीखा कि जब हम अपनी समस्त इंद्रियों को एक प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमारी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर हो जाती है और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे साधक कहते हैं और उसके प्रत्येक प्रयास को साधना कहते हैं। श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन हमें एकमात्र साधना करने के लिए मिला है, न कि अपने मनमाने ढंग से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। आइए अब श्लोक संख्या 69 का वाचन करते हैं और देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानां जीवों की, तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि सभी प्राणी, सा वह निशा रात्रि, पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुने मुनि के लिए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो आइए हम श्रील प्रभुपाद से समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत में बुद्धिमान व्यक्ति दो श्रेणी के होते हैं। पहले वो जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति और अपने शरीर के सुख सुविधाओं को जुटाने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी में वे मनुष्य आते हैं जो आत्मनिरीक्षक होते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पथ में निरंतर कार्यशील रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि आत्मनिरीक्षक व्यक्ति और भौतिक व्यक्ति हम किसे कहते हैं। आत्मनिरीक्षक व्यक्ति वह होता है जो स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है और सदा ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहता है और भौतिक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राप्त करने में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, अर्थात जो सभी भौतिकवादी लोगों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय है। फिर भगवान दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं यस्याम जागृति
भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, अर्थात जो सभी भौतिक जगत के लोगों के लिए जागने का समय है, वह मुनि अथवा आत्मनिरीक्षक व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। यदि हम सिर्फ इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जब सभी भौतिक जगत के लोग दिन में काम करते हैं तो उस समय आत्मनिरीक्षक व्यक्ति सोता है, और जब भौतिक जगत के समस्त प्राणी सोते हैं तब आत्मसंयमी व्यक्ति जागता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि दिन के समय जब सभी ऑफिस, स्कूल्स और दूसरे संस्थान कार्यशील होते हैं तो उस समय आत्मसंयमी व्यक्ति क्या सोता है? और जब पूरा जगत सोता है तो क्या आत्मसंयमी व्यक्ति जागता है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में प्रयुक्त निशा शब्द रात्रि के लिए नहीं बल्कि अज्ञानता के लिए है। और जिस प्रकार हम जब रात्रि में सोते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है कि हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, तो वो एक प्रकार का अज्ञानता है। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत के सभी सामान्य व्यक्ति जो हर प्रकार के भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए जो परिश्रम करते हैं, वह कार्य आत्मसंयमी व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि उसे भली प्रकार मालूम है कि जगत की कोई वस्तु या व्यक्ति उसे प्रसन्नता नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब अस्थायी है। तो वह उनको प्राप्त करने में कोई मेहनत नहीं करता, और भौतिक जगत के लोगों के लिए वह सोया हुआ प्रतीत होता है, जबकि वह पूर्ण रूप से जागृत है और उसकी सोच में भौतिक व्यक्ति अज्ञानता में नश्वर वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है। This shlok is extremely important for each one of us to understand what Krishna is explaining to Arjuna. Krishna says, when it is night for all the materialistic persons, that time is the awakening time for all the self-realized persons. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagarti sanyami. And when the materialistic people are working very hard to acquire all the material things to make their life secure and comfortable, at that time the self-controlled or self-realized person sleeps. Yasyam jagarti bhutani sa nisha pashyato mune. In this shlok, Srila Prabhupada explains that there are two classes of intelligent men. First variety is of those people who do all their activities for their sense gratification, and these people are called materialistic people. And the second category is of those people who are self-realized, and their every activity is for their spiritual advancement. When the materialistic person works very hard for their material progress, like good education, good job, good life partner, good home, etc., etc., then the self-realized person introspects about his spiritual progress. Introspect means deep thinking. So basically in this shlok, Krishna is showing us a clear difference between a materialistic person and a spiritual person. They both are in the same place, but they do different activities according to their intellect. For example, in a train, when all the passengers sleep at night, the train driver is fully awake. The train driver is fully conscious of his duty, so he keeps awake. In the same way,
A self-realized person knows that he is the spirit soul and not the body. So he uses all his intellect for his spiritual progress and enjoys divine pleasure. Srila Prabhupada explains that a materialistic person takes keen interest in all kinds of materialistic topics like cinema, television, politics, and worldly things, whereas a self-realized person doesn't take any interest in these topics. Rather, he sleeps or withdraws his sense organs like a tortoise. A self-realized person is indifferent or detached to all the worldly material things and people. Now we might think that does a self-realized person doesn't look after his body, or does he deprive his senses? So the answer is he definitely looks after his body, but only to the level of the need to keep his body and soul together, and he doesn't indulge in any kind of sense enjoyment. This shlok very clearly brings out the difference between a materialistic person's intellect and a self-realized person's intellect. The material person can never understand the activities of a self-realized person, and he thinks that the self-realized person is missing out on all the enjoyment of life, whereas the self-realized person is always enjoying the transcendental joy. A materialistic person thinks that the life of a self-realized person is very boring, and he sees him reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, and chanting Mahamantra. So a materialistic person thinks that why is this spiritual person doing all these things? Why is this person doing and wasting all his life by reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, and chanting Mahamantra and not enjoying the worldly things? On the other hand, a self-realized person finds the life of a materialistic person very boring, as he sees him chasing after material joys, and in the process of it, he is sometimes happy and sometimes distressed, because all the things in this world is impermanent and we can never be sure that we will definitely get something. इस श्लोक में हमने ये सीखा कि इस जगत में दो श्रेणी के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। पहली श्रेणी में वे व्यक्ति जो भौतिक जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों को एकत्रित करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति जो आत्म संयमी और आत्मनिरीक्षक होते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में निपुण होते हैं। भौतिक व्यक्ति के कार्य अज्ञानता के समान है, और इन कार्यों में आत्म संयमी व्यक्ति बहुत दूर रहता है, या यूं कहें कि वो बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, और आत्म संयमी व्यक्ति के कार्यों में भौतिक जगत के व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होती। आत्मनिरीक्षक व्यक्ति संसार के सुख और दुख से विचलित नहीं होता और अपने मुख्य लक्ष्य जो कि आत्म साक्षात्कार है उससे जुड़ा रहता है और दृढ़ शक्ति से अपने प्रत्येक प्रयत्न को करता है, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में अपने सपने देखता रहता है, और इस प्रयास में वह कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस श्लोक को समझने के पश्चात हम सभी अवश्य विचार करेंगे कि हम किस श्रेणी में हैं, और हमें भी
आत्म संयमी तथा आत्मनिरीक्षक की श्रेणी में आकर स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला बनने का प्रयास करना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण भगवान ने कछुए के माध्यम से दिया है। जैसे ही प्रतिकूल वातावरण होता है, कछुआ तुरंत ही अपने समस्त इंद्रियों को समेटकर अपने खोल के अंदर बैठ जाता है और संकट टलने के बाद बाहर आकर सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। भगवत गीता भगवान के वचन है हमारी भलाई के लिए और इसे हमें अवश्य सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को अवश्य समझना चाहिए और हम अगर ये कार्य करेंगे तो अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक प्रत्येक सप्ताह अपना बहुमूल्य समय भगवत गीता के श्लोक को सुनने और समझने में व्यतीत करते हैं। दूसरों को भी शेयर करिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपने क्या सीखा, आपके क्या अनुभव हैं या कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक हम अगले सप्ताह मिलते हैं तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, भगवत गीता को सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। हरे कृष्णा। इसी कार्य से हमारा दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।